सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका चलेंगे, यास्मीन खान साहिबा हमारे साथ होंगी और ये अपने चैनल के बारे में बताएंगी, अमेरिका के बारे में पूछेंगे कि गैर मुल्कियों पे क्या गुजर रही है इस वक्त, और पाकिस्तान के हालात पे भी इनसे कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले बताइए अपने चैनल के बारे में, ताकि जो भी लोग हमारा चैनल देखते हैं इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी मैं यास्मीन जी, खान साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम यास्मीन खान है और मैंने चैनल यहाँ से शुरू किया है। मेरा चैनल है जी 7RYK। जी। तो आप इसमें सारी वीडियो देख सकते हैं और मैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेती हूँ, न्यूज़ को लेती हूँ। चले जी, हम भी कहेंगे कि जो भी हमारा चैनल देखते हैं इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा, सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। नए सदर के आने के जी। बाद बड़ी खलबली मची हुई है अमेरिका में। पाकिस्तानियों के क्या हालात है जो वहाँ पे, चलो जो तो सेट हैं, जिनके पास वहाँ की नेशनलिटी है, लेकिन जो ग्रीन कार्ड पे हैं या गैर कानूनी तौर पे, उनके मुतल्लिक थोड़ा-सा हमारे देखने वालों को पहले इन्फॉर्मेशन दें। ऐसा है कि जैसे ही ट्रम्प आया था, इसने अपनी ओथ ली थी और उसने पहले 100 जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स थे वो साइन किए थे। और उसमें जो था, इसके ये भी था एजेंडा कि जो अमेरिका में गैर कानूनी लोग हैं और जो क्रिमिनल लोग हैं और जो फेक डॉक्यूमेंट्स पर भी बैठे हुए हैं और दूसरी कंट्री से भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके और दूसरी जगह से आ जाते हैं और पाकिस्तान से भी आते हैं, लेकिन जैसे कि विजिट वीजे पे आ गई या मुख्तलिफ तरीकों से रह जाते हैं और यहाँ साइलम ले लेते हैं। काफी काफी टाइप की चीजें हैं जिससे कि यहाँ पर ये लोग सेटल होने की कोशिश करते हैं और फिर उनका रैकेट्स नहीं होता है। एक्चुअली वो लोग एक तो टैक्स पेयर भी नहीं होते। ये मौजूदा क्या हालात हैं उनके, मौजूदा क्या हालात हैं ये नए सदर के आने के बाद? मौजूदा यहाँ पर ये हालात है कि ये जो है, एक्चुअली ये वॉर वाला बंदा नहीं है। ये फिजिकल वॉर वाला नहीं है। ये ट्रम्प बिजनेसमैन आदमी है। अब ये तो चाह रहा था कि मैं सारी जगह पे बिजनेस ही फैलाऊं, लेकिन वो हालात ऐसे सारे पैदा होते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली होते जा रहे हैं कि जो वो भी कुछ बेबस सा नजर आ रहा है। एक तो उसने लिस्टें तैयार की कि जो लोगों को यहाँ से मुल्क बदल करने के लिए, और लोग भेजे भी हैं। इसने कई मिलियंस के हिसाब से लोग निकाल भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी भी काफी लोग, क्योंकि 12 मिलियन पीपल्स थे जो कि गैर कानूनी थे। फिर उसके बाद जब दूसरी जगह से वॉर, इसने तो यूक्रेन और उसकी वॉर खत्म करवाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो जारी है कुछ। और जो कि वो ज़ेलेंस्की आया भी था, यूक्रेन का सदर नहीं, आया वो तो चले पुरानी बात होगी। जरा मुझे ये बताइए कि एकदम इतने पंगे इकट्ठे कर लिए, अंदरूनी भी बैरूनी भी, यूरोप से भी पंगे ले लिए, तो बिजनेसमैन तो है, मगर उसका ये मतलब तो नहीं कि सबके साथ आप बिगाड़ के बैठ जाएं। बिगाड़ के एक्चुअली इसने जो टैरिफ सारी जगह पे लगाए हैं, उससे सारी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज है, वो सारी डिस्टर्ब हो गई हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। और फिर जब इसने पुरानी बात तो होगी, लेकिन वो बुनियाद तो वहीं से पैदा हुई है ना। आप ये भी तो देखें ना, जिस वक्त ज़ेलेंस्की आया तो था वो मुआहदा करने के लिए, लेकिन वो टाइम के ऊपर अपनी बात से फिर गया। उसके बाद उसको यूरोप वालों ने बुला लिया। जब वो इंग्लैंड गया है तो वहां पर स्टार्मर ने उसको बड़ी हेल्प की और 27 कंट्रीज वहां पर उस वक्त इकट्ठी हुई थी जो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थी, लेकिन अब काफी हद तक वो लोग पीछे हट गई हैं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे, एक मैडम सवाल, एक यास्मीन खान साहबा, एक सवाल है। जंग तो अमेरिका कहने के बगैर नहीं शुरू हुई थी ना, अकेला यूक्रेन तो नहीं जंग कर सकता था ना, यूरोप और अमेरिका ने कहा तो जंग शुरू हुई ना। अब अमेरिका के सदर बदल गए तो बेड़ा गर्क तो यूक्रेन का हो गया ना। बिल्कुल बेड़ा गर्क तो इसका हो गया, बुरा तो ये बन गया है। और ऊपर से फिर बार बार एग्जेक्टिव ऑर्डर वो कर ही जा रहा है, उसको साइन कर ही जा रहा है, और बुरा तो ये बन गया, पूरी दुनिया में बुरा बन गया। और ये अकेले इसको जो है ये सारा कुछ फेस करना पड़ेगा, और कर रहा है वो। इसका मतलब लेकिन यूरोप को भी आपको पता चला, यूरोप की भी आप आंखें खुली है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। तो
इन्होंने भी देर नहीं कर दी थोड़ी सी, यूरोप ने भी? यूरोप ने देर भी कर दी है और बहुत टाइम गुजारने के बाद अब इनको होश आया कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। और फिर मजे की बात है कि ये सारी आपस में क्रिश्चियन कंट्रियां और सारी ही एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं। ये बड़ी हैरानगी की बात है, खाली मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ नहीं, आपस में भी खड़ी हो रही है। लेकिन मुस्लिम कंट्री तो आपस में भी नहीं ना, हम यहाँ तो यूरोप में तो चलो अभी भी हालात वो वाले नहीं, मुस्लिम के तो हालात काफी तकलीफ दी है। जिस तरह अभी दोबारा वहां पे बमबारी हो रही है, अब लोग मर रहे हैं फलस्तीनी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। नहीं, ये लोग तो नहीं बोलेंगे ना। अब आप ये देखिए, क्रिश्चियन कंट्रीज तो नहीं बोलेंगी। बोलना तो चाहिए, टर्की को बोलना चाहिए, पाकिस्तान को बोलना चाहिए, सऊदी अरब को बोलना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मोहम्मद बिन सलमान को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? क्यों बैठे हुए हैं ये लोग? नहीं, पाकिस्तान आप समझती हैं कि बहुत ताकतवर कंट्री है पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान करप्शन में ताकतवर। अच्छा, अब ये देखे ना, ये भी एक ताकतवर की किस्म होती है। कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कोई करप्शन में स्ट्रॉन्ग है। वो माशाल्लाह करप्शन में स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो ये एक बड़ा इस वक्त सवाल है कि जो अमेरिका में पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड भी है, वो वहां पे रहते नहीं है, दूसरे मुल्कों में जाके रहते हैं। सुना है कि उनकी भी छुट्टी होने वाली है। 100% नहीं है, इस बात को कंफर्मेशन नहीं है। उसने कहा था, मार्को रूबियो ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इसके बारे में हम आफ्टर 3-4 मंथ्स इसका डिसीजन लेंगे। अभी इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन ये 100% अभी ये कंफर्म नहीं है कि ग्रीन कार्ड वालों को निकाल देंगे, क्योंकि ये अकेले खुद नहीं निकाल सकते। इसके लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। एक लॉ होता है, उसके ऊपर आपको चलना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर डिसीजन देती है या कांग्रेस के दोनों ईवान देते हैं, तो फिर जाकर ये लॉ बन सकता है, फिर अमेंडमेंट होगी। ये अपने आप तो नहीं एक फैसला करे कि जी ग्रीन कार्ड वालों को निकाल दे, क्योंकि ग्रीन कार्ड भी एक कानूनी बेसिकली हैसियत है। हम मार्को रूबियो को कहने से तो नहीं निकल जाएंगे। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा टिल सुप्रीम कोर्ट तक, फिर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अच्छा, जो वहाँ पे लोग है पाकिस्तानी, उनमें बेचैनी है क्योंकि हमारा तल्लुक तो ज्यादा पाकिस्तानी लोगों से ही है, तो वो परेशान है वैसे अमेरिका में इस वक्त मौजूदा हालात से, जो अभी तक सेटल नहीं है वहाँ पे? नहीं नहीं, कोई ऐसी वो परेशानी यहाँ पर नहीं है। और जितनी के मतलब बातचीत चल रही है, ग्रीन कार्ड या दूसरे जो रेजिडेंट्स हैं कानूनी तौर पर, उनके सिलसिले में कुछ भी नहीं है। सब लोग बड़ी अपनी स्मूथ लाइफ गुजार रहे हैं। और बाकी जो है जिनके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या वो लोग नहीं है, कानूनी तौर पर उनकी हैसियत नहीं है, उन लोगों में परेशानी है। उन लोगों को तो पकड़ पकड़ के ये लोग लेके जा रहे हैं। और बाकी जो वीजे हैं वो भी अब इमिग्रेशन में काफी सख्ती की गई है। चले थोड़ा सा पाकिस्तान में बातचीत कर लेते हैं। आज बलूचिस्तान में काफ़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये किस तरह चला गया मुल्क पाकिस्तान? क्यों नहीं हालात कंट्रोल में आ रहे? देखिए, आप एक अंडरस्टूड बात है कि आप अगर कंट्री की मेन सीटों के ऊपर सारे फेक लोग बैठे होंगे, जाली लोग बैठे होंगे, चोर लोग बैठे होंगे, तो कैसे हो सकता आप घर का खजाने आप रख के और बाहर आप चौकीदार रख जाएं चोर, और फिर के घर में चोरी ना हो? कैसे पॉसिबल है? ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि घर के चौकीदार चोर और के घर में चोरी ना हो। लेकिन ये तो इस वक्त जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के मौजूदा, और लोग जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो उसको तो ताकत के जरिए कुचलने का प्रोग्राम बनाया गया है, बजाय उनके साथ बातचीत करते यही सोचा गया कि उनको उठा लो, मारो, नंगा करो, जो मर्जी करो, कोई पूछे ना हमसे। देखिए, इसमें ना थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम का भी कसूर है। जिस वक्त बंगाल में ये हसीना वाजिद का केस हुआ था, तो सारा बंगाल बाहर निकल आया और सारे यंगस्टर बाहर निकल आए। ठीक है, तो पाकिस्तान में माशाल्लाह 25 करोड़ अवाम है। अब ये देख लें कितने बैठे होंगे, कोई 1000-1500 बंदा बैठा होगा फेक पाकिस्तान में पूरी मेन सीटों के ऊपर। अब फौज में जनरल आसिम साहब बैठे हुए हैं, और उस तरह से हमारी पाकिस्तानी फौज कितनी है? 6 से 7 लाख पाकिस्तानी फौज है ना। तो आपका क्या ख्याल है कि कोई काम हो नहीं सकता अगर लोग आजादी चाहते हो तो सब कुछ हो सकता है? हो सही,
तो ये देखिए सारा आपको 2-3 घंटे का काम है, सारा अच्छा कुछ क्लियर हो। प्रॉब्लम ये है कि कौम को इस काबिल छोड़ा ही नहीं है, सियासतदानों ने, उलमा ने, ये वो अकेले तो बेचारे कोई काम करने के काबिल ही नहीं छोड़े, उनको लीडरशिप चाहिए और लीडरशिप सारी जो है उसको कंट्रोल कर लिया गया है। एक इमरान खान साहब के साथ अंदर होने से सारी लीडरशिप खत्म नहीं हो रही, जो उनके बाहर लोग भी बैठे हुए हैं वो एक्चुअली सारे मेन ज्यादातर उसमें है भी अबव 40-45 से ज्यादा एजेड के। ये काम है सारे यंगस्टर का, जितने कॉलेजेस में लेकिन वो बूढ़े यूनिवर्सिटीज तो में हमारे पढ़ रहे मुल्क हैं में ना। जाने नहीं छोड़ते, कुर्सी मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, जितने भी होते हैं वो कहते हैं कि मरने तक यहाँ से अब हमें सीधा कब्रिस्तान ही लेके जाएं। देखिए ये तो इनको हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर ये हिम्मत नहीं करेंगे तो इस मुल्क में अब देखें जरदारी कितना बड़ा चोर बैठा हुआ है, कितना बड़ा चोर नहीं, डाकू चोर तो छोटी पोस्ट वो होती तो है, आज तकरीर अब में कह डाकू रहा था कितना कि बड़ी बड़ा तरक्की बैठा की हमने तालीम के मैदान में, सेहत के मैदान में, मेडिकल में बहुत तकलीफें आई, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की। किस किस्म की तरक्की की है, वहां वो लोगों को रोटी नहीं मिल रही, वो लोगों कहता को खाने पीने को, इवन इवन के बाद देखिए जो अभी आइंदा आने वाला टाइम है, ये वाला समर का टाइम मैं पहले बता रही हूँ, आप ये देखिए इसमें लोगों को पानी नहीं मिलना, जितने कि दरियाओं में पानी की लेवल कम हो चुका है, कुछ नहीं, किया इन्होंने। वो तारक जमील के अकाउंट से अरबों रुपए मिले हैं शायद पानी उससे खरीदने। वहां पर मौलवी भी तो खाने लगे हुए, आप खाली वहीं पर मौलवी ही नहीं, आप ये देखें ये सारे मौलवी इन मुल्कों में आते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के वो लोग टिकटें इन लोगों को लेके देते हैं फ्री, जी हम इनके मानने वाले हैं, फिर उसके बाद यहाँ आके खाते पीते जाती दफा हर मॉस्क में आपको पता है इन लोगों को जाती दफा कितने कितने डॉलर लिफाफों में डाल के दिए जाते हैं। ये इस तरह तो ये लोग इस्लाम को बेच रहे हैं। नहीं तो ये अगर अमेरिका और यूरोप में आके भी अकल नहीं आई तो कब अकल आएगी? अगर इतने ही नहीं आएगी, नहीं, अगर मुल्कों पे इतने नहीं आएगी। इतने ही आपने इस्लाम की खिदमत की है पाकिस्तान में, तो लोग फिर वहां रहते हैं, यूरोप अमेरिका क्यों आते हैं? फिर पुलिस वाले पकड़ पकड़ के क्यों यहाँ से भेजते वापस? यहाँ पर ये लोग एक्चुअली मजहब के लिए नहीं आए, ये लोग तो सारे अपने आप को सेटल करने के ओहो, लिए पर यहाँ उनको पर आए। पैसे तो देते हैं ना, और जिस दिन मौलवियों का को वक्त पैसे तो बना, देते हैं ना मैडम है, पैसे तो देते हैं ना, ये यहाँ पे भी तो, इंग्लैंड में भी तो। पैसे तो देते हैं, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। हम लोग जाके मस्जिदों में चंदे डालते हैं, मस्जिदों को बनाने के लिए डालते हैं, ये लोग इन लोगों को इतने लिफाफे भर के दे देते हैं, अब नहीं वो सारे पैसे वहां चले जाते हैं, फिर मस्जिद का काम फिर रह जाता होने। नहीं तो इनके अकाउंट में पैसा इतना आ जाता है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं पूछती पाकिस्तान की कि मौलाना साहब आपका बिजनेस क्या है? नहीं तो गवर्नमेंट तो जब पूछे ना कि वो अगर खुद सही हो, वो कहेंगे भाई तुम लोगों के पास इतने, मौलवी भी तो कह देगा अगर तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब मौलवियों का तो काम, आपको आपने कभी मौलाना फजल रहमान को पूछा है कि तुमने आज तक पाकिस्तान के लिए काम क्या किया है, उसके बेटों ने क्या काम किए, कितनी सीटों पे बैठे, कितनी दौलत कमाई हुई है उन लोगों ने, आप ये देखिए ना, उसे अपनी फौज बना के बैठा हुआ है वो डंडे वाली। अच्छा, ये आप भी इन चीज़ों पे बिलीव करती हैं कि ये तारक जमील की दुआएं कबूल होती हैं, और माँ की अगर ये दुआ कबूल होती तो ये पाकिस्तान की हालत पे ठीक हो जाती है आवाम की, तो पैसे देके भी नहीं ठीक हो रही। तो अल्लाह पाक ने तो ये कहीं भी नहीं फरमाया कि खाली दुआ करो तो इस काम से ये जगह, अपने माल सही करो, अपने काम सही करो, अल्लाह पाक ने वो भी तो देखने कि अब खाली उठ के हम ये एक साइड से हम लोग चोरी करें, उधर से जानवर पे बैठ जाए, अल्लाह मियां हमारी ये दुआ कबूल कर ले, तो खुदा ने तो नीयतें देखनी है, अगर आपका प्रैक्टिकली काम ही सही नहीं है तो खाली दुआओं पर तो नहीं आप रह सकते ना। चले आखिर में बताइए कि क्या हालात देख रही हैं पाकिस्तान के आने वाले दिनों में? पाकिस्तान के जब तक ये हुकूमत चेंज नहीं होगी, चेंज कैसे होगी, इलेक्शन तो ये लोग जीतते नहीं, फेक बैठे हुए, जब तक आपकी स्टैब्लिशमेंट पीछे नहीं होगी ना, जब तक कोई काम नहीं होना, और स्टैब्लिशमेंट जो है वो पीछे नहीं हो सकती, हुकूमत बेसिकली पीछे से मैं बताऊं स्टैब्लिशमेंट कर रही है, ये चोर नहीं कर रहे, सबको ये तो इन्होंने मुंह बिठाए हुए हैं। नहीं तो ये ट्रंप ने भी तो कहा था कि मैं आऊंगा तो आपकी मदद करूंगा, अभी तक बाकी तो हर पास से उसका ध्यान चला गया, इधर नहीं गया अभी तक। वो एक्चुअली ये हुआ कि उसने कहा तो सही था कि मैं इधर ध्यान दूंगा, वो देगा भी ध्यान, लेकिन ये है कि वो आते ही तो अपनी मुसीबत, उसने इतनी सारी मुसीबतें खुद छेड़ के बैठ गया है ना, आप ये देखिए, तो वो फिर ध्यान क्या दे। ये मरियम गई हुई थी,
मरियम 60 लोगों को लेके गई है मक्का मदीना, वहाँ पे दुआएं कबूल हो जाएंगी इस रमज़ान में? कोई दूध शहर की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान में? हाँ जी, हो जाएँगी, बिल्कुल आप देखेंगे खालिस दूध मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं मिला खालिस। अब भी इसमें एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे खाने के लिए नए-नए काम करते जी 40,000 बंदों, बच्चों को हम गिफ्ट दे रहे हैं। वो प्रोजेक्ट वो साइन हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से खजाने से उसके बहाने पैसा निकलेगा, चला जाएगा 75% अपनी जेबों में और 25% वो भी शायद, वो भी इतना ज़्यादा नहीं तो नहीं वो है, उम्रा भी वो तो बच्चों करने को जाना है देंगे। ना, उम्रा भी तो करना है, महंगे पर्स होने चाहिए, अच्छे ग्लासेस होने चाहिए, अच्छा वो लिबास होना चाहिए, दुआ तो फिर ही कबूल होगी ना। कोई सस्ती चीज नहीं, पहन के जाओ तो फिर दुआ तो नहीं कबूल अल्लाह होती। जब अल्लाह के आगे आप झुके हैं तो फिर इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता। वो चले तो आप बहुत चाहे शुक्रिया। खाक पे भी बैठे हैं तो अल्लाह पाक सुन लेता है। इन चीज़ों से उम्रे नहीं होते, दूसरों के पैसों के ऊपर उम्रे नहीं होते। चले बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। थैंक यू जी। थैंक यू। ये जनाब आपने चैनल भी इनका सब्सक्राइब करना है। तो यास्मीन खान साहिबा थी, ज़बरदस्त बातें करती हैं। आपको पता चल गया कि क्या हालात हमारे क्यों ख़राब हैं और किस तरफ हम जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने